उनके बलिदान के साथ मजाक करना अच्छी बात नहीं है। भाई है, उनका बहुत उपकार मानता हूँ, आभार मानता हूँ। उन्होंने इस आंदोलन को बढ़ाया, बहुत उसका वहन किया है, लोगों तक पहुँचाया है, सरकार तक पहुँचाया है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन सोशल मीडिया ने हमें बहुत मदद की है। आगे भी मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ सभी से कि सोशल मीडिया के हमारे भाइयों से कि आपका सहयोग बनाए रखें। ये वृद्ध लोगों का विषय है, उनका काम जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए आप सहायक सिद्ध हो। आपके सहायता से ही हम वृद्ध लोग जीतेंगे और आपकी सहायता हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण लगती है। किसी भी तरीके से आप जो सहयोग पहले से करते रहे वो करते रहें और किसी भी तरीके से इन लोगों का मनोबल ना गिराएं। इतनी मेरी प्रार्थना है कि कुछ भी करके इन लोगों का मनोबल ना गिराएं। आप हमें सहायक सिद्ध हो। हम पूरे देश में घूमकर एक जागृति बना रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संगठन रहेगा तभी ये काम होगा, एक अकेले का काम नहीं है। हमें जो आश्वासन मिलते हैं उसके तौर पे मैं आपको बताता हूँ। कई बार आश्वासन डिले होते हैं, झूठ भी होते हैं, लेकिन अभी इस 19 तारीख को, जून महीने के 19 तारीख को हम दिल्ली में आदरणीय श्रम मंत्री जी से मिले। 1 घंटे की चर्चा हुई और उन्होंने स्पष्टतया कहा कि मेरी तरफ से आपका पेंशन का जितना रिकमेंडेशन हो सकता था मैक्सिमम वो तैयार है। और अभी मैं इसके बाद, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आपके अपेक्षाकृत मैं पूरा श्रम मंत्रालय से नहीं दे सकता, इसलिए मुझे वित्त मंत्री जी से मदद लेनी पड़ेगी। और उसके लिए मुझे मैसेज भी आया है वित्त मंत्री जी का कि हमारे सेक्रेटरी को, मतलब श्रम सचिव को वित्त सचिव ने बुलाया है। तो मैंने उनको कहा, ऐसे मिनिस्टर बोल रहे हैं, मैंने उनको कहा कि आप मत जाना, मैं खुद जाऊंगा। तो उनकी मुलाकात होने वाली है और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों में हमारी अड़चनें जो भी होगी मेरी तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से, उसके लिए फाइनल जो फैसला होगा वो प्रधानमंत्री हम दोनों को बुला के लेंगे। यहाँ तक की तैयारी हो चुकी है, तो आप चिंता मत कीजिए। काम बड़ा था, लोग हम सामान्य हैं और सामान्य लोगों ने इतनी बड़ी सिस्टम से लड़ना, उसमें देरी होती है। देरी बिल्कुल जरूर होती है, क्योंकि आप जानते हैं ये जो सिस्टम है अंग्रेज़ों का बनाया हुआ सिस्टम है, क्रूर सिस्टम है। कोई भी सिस्टम एक आदमी के बस की बात नहीं होती। इसलिए हमने पूरा संगठन बना के, इसमें हर किसी का पुरुषार्थ है और फिर हम जाके लड़े हैं और उसके रिजल्ट अभी आएंगे, आपके सामने आएंगे। अब ये जो मैं बताता हूँ, जो मंत्री बोलते हैं, जो संकेत मिलते हैं, अभी जो 30 साल से बड़ा प्रॉब्लम है, अभी उसमें आप देखिए कि यूपीएस का जो प्रॉब्लम था, जो नई पेंशन स्कीम यूपीएस वगैरह, उसका 2004 से चालू था, अभी उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या जो भी, तो टाइम लगता है, बड़ा पैसों का विषय है, ग्रेच्युटी का विषय था। उन्होंने कहा वो विषय हमने अभी सॉल्व किया है, आपका विषय अभी हम लेंगे और जल्दी सॉल्व करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, काम होगा। और जो मंत्री जी आश्वासन देते हैं वो भी, उनकी भी अड़चने है। इफ़िशियंसी एक आदमी के लिए बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब कलेक्टिव इफ़िशियंसी की बात आती है तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है। हमारे ऊपर अन्याय हुआ है, हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन हमें न्याय भी मिलेगा, ये भी हम पक्का जानते हैं। निश्चिंत रहिए, आपका काम हो रहा है, लेकिन 99% काम जल्दी होने की संभावना है। वो 1% अगर काम नहीं होता है तो आप कमर कस के तैयार रहिए, बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहिए। और जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक एनईसी चुप बैठने वाली नहीं है। दूसरा संदेश मैं ये दूंगा, अफवाहों पे आप बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, लेकिन भ्रमित मत होना। आपका काम हो रहा है, ईश्वर हमारे साथ है, जल्दी से जल्दी हमारा काम होगा। आप बिल्कुल निराश मत होना और आप बड़े आंदोलन की तैयारी में भी आपको रहना है। इतना ही संदेश है और आप सबको ईश्वर अच्छा स्वास्थ्य दे, आरोग्य दे, आपको लंबी आयु दे और जल्दी से जल्दी हमारा काम हो, ये ईश्वर के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।